हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानदास महाराज। आप महामंडलेश्वर हैं ज्ञानदास महाराज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपको विस्तार न्यूज में। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी ऑडियो चेक हो रहा है, उनसे भी हम जुड़ेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। अजय सिंह रिटायर्ड डीएसपी हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं, अनमोल तिवारी भी विंडो में आपको नजर आ रहे होंगे। मैं इससे पहले कि राजनीति से जुड़े हुए सवाल करूं या फिर आस्था से जुड़े हुए सवाल करूं, क्योंकि मुद्दा इस पूरे डिबेट का है सुरक्षा, और सुरक्षा है पब्लिक की। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो व्यवस्था से और प्रशासन से जुड़े हुए सवाल का जवाब दुर्गेश जी ही देंगे। दुर्गेश जी, जरा बताइए कि आपने भी देखा होगा कितनी भीड़ आस्था के दौरान नजर आती है, क्या कमी रह गई, कुछ चूक हुई जिसके चलते 7 लोगों की मौत हुई, या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालु जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संख्या का अनुमान था, मुझे लगता है कि उसमें कहीं उनको चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वहाँ पे जो अधिकारी हो, उनको इस चीज पे मुझे लगता है कि विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी कि क्या संख्या ज्यादा आ सकती है क्या। और प्रशासन ने वहाँ पर जो मौतें हुई हैं, इतने लाखों की संख्या में तादाद में श्रद्धालु वहाँ पहुंचे और स्वास्थ्य कारणों से वो बता रहे हैं कि इस तरह का मामला, इस तरह की हानि हुई है। और मेरा तो मानना ऐसा भी रहता है विवेक की, मौत कोई भी हो वो दुखद है, हमारी संवेदना उन परिवार के साथ है, पर भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति न हो, भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, उसको निश्चित रूप से पॉइंट आउट करना चाहिए। और महाराज से भी निवेदन है कि संख्या की दृष्टि से इस तरह के जो आयोजन है उसको सोच समझ कर किए जाने चाहिए और शासन प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि सुरक्षा प्रमुख थे, जो आज आपका विषय है ना विवेक जी, सुरक्षा को लेकर, जन सुरक्षा को लेकर, वो निश्चित रूप से आपने जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को उठाने का काम किया। विस्तार जो चैनल है वो जनता के मुद्दे उठाने के लिए जाना जाता है, और मुझे लगता है कि भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति न हो। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, आप अगर ये कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, आपका कंसर्न नजर आ रहा है, तो ये बात अच्छी बात है। लेकिन अगर काम हुआ है, ऐसी लापरवाही सामने आई है, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, चर्चा में आपको शामिल कर रहा हूं। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, सवाल हर व्यक्ति के मन में है, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कि 7 लोगों की जान एक भीड़ में चली जाती है और भीड़ वहां पर पहुंचती है, अव्यवस्था के चलते ये सब कुछ होता है। भूपेंद्र जी, क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें क्यों हो जाती हैं? देखिए, ये तो अव्यवस्था की बात है, पर जब भी कहीं पर भीड़ इकट्ठी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो पहली चीज जो है प्रशासन से अनुमति ली जाती है। प्रशासन से अनुमति ली जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि कितनी अपेक्षित भीड़ वहां पर हो सकती है। प्रशासन को उस हिसाब से उसमें इंतजाम करने होते हैं। वहां पर पीने के पानी से लेके जो है शौचालयों से लेके सारी व्यवस्था का करने का काम प्रशासन का है। और ये घटना पहली नहीं है, पहले भी इनके कार्यक्रमों में लोगों की मौतें हो चुकी हैं, भगदड़ में मौतें हो चुकी हैं। तो वो कितने अवसर किसी को दिए जा सकते हैं। और ये कह देना कि साहब वो बीमार थे इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, ये एक तरफा बयान है। इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी डेथ ऑडिट होनी चाहिए थी, और पता लगाया जाना चाहिए था कि वास्तव में क्या जो है वो उनकी मृत्यु जो है बीमारी के कारण हुई है या किस कारण से हुई है। ये बात जो है शासन का एक जिम्मेवारी है कि वो उस बात की जांच करता। आज जो है ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये अपेक्षा तो अच्छी बात है, आस्था की अभिव्यक्ति भी अपनी अच्छी बात है, लेकिन जो है लोगों को इस तरह से, आप ये सरकार को इस बात को तय करना चाहिए कि ये भीड़ तो चमत्कार के लिए आ रही है कि एक जो है तो उनको गुड़िया दिया जाएगा, उससे जो है चमत्कार होता है, उससे जीवन सुधर जाता है। तो सरकार को ये भी जांच करनी चाहिए कि लोगों की जो ये भीड़ है ये किस लिए आ रही है, और क्या जो है नहीं, आपको क्या लग रहा है भूपेंद्र जी, चमत्कार, जाता है कि चमत्कार, अभिमंत्रित श्रद्धा, ये रुद्राक्ष है सब एक उससे दूसरे से जुड़े हुए कुछ सिद्ध होते हैं। हुआ है।
भगवान के पास भी अगर मनुष्य जाता है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, लोग उम्मीद से तो जाते ही हैं कि जीवन में किसी व्यक्ति के कष्ट हो तो उस कष्ट को दूर करेंगे भगवान। ये उम्मीद ही तो है जो लोगों को यहाँ पर खींच के ला रही है, और आप इसे चमत्कार से जोड़ रहे हैं। मेरे से आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, भूपेंद्र जी आप ही से। ये तो वो स्वयं घोषणा करते हैं कि अभिमंत्रित है वो। हम्म। तो ये सरकार को इस बात को समझना चाहिए, प्रशासन का काम है, दायित्व है हम्म। कि अगर इस प्रचार से लोग वहां पर आ रहे हैं और इससे आ रहे हैं तो इससे कितनी अपेक्षित भीड़ वहां आ सकती है, नहीं आ सकती है, उसकी व्यवस्था काम करना प्रशासन का है। प्रशासन इस जिम्मेवारी से बच थोड़ी सकता है। ठीक है।